नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं और आज प्रथम फेज का चुनाव का मतदान जे कि हुआ और हो रहा है। दोस्तों, मैं जे कि बता देना चाहता हूं कि इतने लोग जे कि खुश हैं इस मतदान से, इतनी बम्पर जे की वोटिंग हो रही है कि जगह जगह से मैं जब वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम जे कि जगह जगह से जो खबरें निकल कर आई है आपको आश्चर्य कर देगी। आप आश्चर्यचकित जे कि रह जाएंगे। क्योंकि जगह जगह से ईवीएम फोड़ने की बात जो कही जा रही थी अब सच होते दिखाई दे रही है। कई जगहों पर ईवीएम फोड़ने की खबर जे कि निकल करके सामने आ चुकी है। कितने लोगों को पुलिस प्रशासन ने जेल में डाल दिया है इस टाइम तक ईवीएम फोड़ने के विरोध में। ईवीएम फोड़ने की बात क्यों आई और क्यों जे कि ईवीएम पर जे कि लगातार लोग जे कि प्रहार कर रहे हैं और क्या जे कि कह रहे हैं, थोड़ा सा इस पर जे कि चर्चा जे कि करनी चाहिए। जब लोगों की मांग है कि ईवीएम हटा दीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव कीजिए, तो ईवीएम जे कि चुनाव आयोग हटाएगा नहीं और बैलेट पेपर लाएगा नहीं, यह कन्फर्म है। तो फिर जे कि कह रही है जनता की जो स्लिप मिलती है, जो बैलेट पेपर छपता है वीवीपैट से, उस पर्चे को हमें दीजिए, मैं एक बक्से में डालूंगा। ये भी जो है कि चुनाव आयोग जो कि नहीं करना चाहती है, लेकिन इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित है, आने वाला दिन जे कि बताएगा। लेकिन बहुत एक जे कि सटीक बात जे कि मैं बताना चाहता हूं आप लोग को, आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसे कैसे जे कि हो गया। नरेंद्र मोदी जी जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वह उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण जे कि बनी हुई है और वहां जे कि उनके सामने कौन खड़ा है, क्यों जे कि परेशान है, इस विषय में जे कि आप जरा दिलचस्पी भी लगेगी और जे कि आप सोच कर जे कि जो प्रतिक्रिया देना है जरूर जे कि दीजिएगा। वहां से एक मंडलेश्वर जे कि किन्नर जे कि वहां से चुनाव लड़ रही है और मोदी जी को सीधे टक्कर दे रही है और कह रही है कि अब की बार या तो मोदी जी चुनाव इस बनारस को छोड़कर भाग जाएं और नहीं तो जे कि चुनाव जे कि हारने के लिए तैयार रहे। और दम है तो मेरे जे कि सामना जे कि करें और नहीं तो जे कि इस क्षेत्र को छोड़कर जे कि वापस चले जाएं। इतनी बड़ी चुनौती जो है कि नरेंद्र मोदी जी को मिला है और वो भी किससे मिला है आप जरा सोचिए। एक किन्नर जो है कि दे रही है, एक प्रधानमंत्री का एक तुलनात्मक एक किन्नर जो है कि टक्कर दे रही है। अब जो है कि ऐसा जो है कि स्थिति जो है कि आन पड़ा है कि उनके विरोध में, साहब के विरोध में नर नारी के अलावा जो है कि अब किन्नर भी, गंधर्व जो है कि सभी लोग, नर नारी बानर किन्नर गंधौर सभी लोग जो है कि लगे हुए हैं। फिर भी जे कि साहब कह रहे हैं कि हम जे कि अब की बार 400 पार। यह किस दिशा और दशा को तय करता है, दिखाता है। आज प्रथम चरण का जे कि वोट पड़ रहा है दोस्तों। जे कि अभी जो इसका वोट परसेंटेज आज पड़ा हुआ निकलेगा मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि जो किन्नर नरेंद्र मोदी जी के सामने है वह किसी भी पार्टी से जे कि नहीं, वह निर्दलीय जे के हैं। और मंडलेश्वर जी के किन्नर जे कि एक बहुत जे कि ऐसे जे के है जो कह लिया जाए कि नरेंद्र मोदी जी उनके सामने जे कि घुटने पर आ चुके हैं, क्योंकि वह खुलकर विरोध नहीं कर सकते हैं, खुलकर जवाब नहीं दे सकते हैं। अगर खुलकर विरोध करते हैं तभी आप आकलन लगा लीजिए कि कहा जाता है ना कि आपकी जीत में भी हमारी जीत है और आपकी हार में भी हमारी हार है। यही हाल जे कि बनारस सीट से जे कि मोदी जी की हो गई है। अगर एक किन्नर से जीत भी जाते हैं तब भी जे कि समाज किस नज़रिए से देखेगा, अगर हार जाते हैं तब तो जे कि नज़रिया ही बदल जाएगा। दोस्तों, इतनी बड़ी जे कि बीच और बहस जे कि शुरू हो गया है बनारस की सीट और हॉट सीट जो कि बन चुकी है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं जो है कि चुनाव लड़ रहे हों। और वहां से जो कि एक फौजी जब
19 के चुनाव में लड़ने के उतर रहा था, तो वहां से उसकी कागज को अड़चने फंसा करके जो मिलिट्री का जवान बार बार जो लड़ने का प्रयास कर रहा था, उसके अंतिम दिन पर्चा दाखिल नहीं होने दिया गया और उसको जो कि बाहर कर दिया गया। लेकिन अब की बार एक ऐसा व्यक्ति जो कि चुनाव लड़ने जा रहा है और जो कि मोदी जी को बार बार चैलेंज कर रहा है, जिसको जो कि ना पर्चा ही खारिज कराया जा सकता है और ना ही उसका सामना ही किया जा सकता है। उसके सामने जीत में भी हार है और हार में भी जो कि हार है। ऐसे स्थिति जो कि आन पड़ी है, इसका जवाब देने के लिए मोदी जी सदैव तैयार रहें, मन की बात सुनाते रहें। 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, शायद मोदी जी बनारस में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोस्तों, नेताओं की छवि के बारे में जो कि बात किया जाए तो बाहुबली से लेकर के और निर्मम और ऐसे जो कि लोग साधु संत अगर चुनाव लड़ सकते हैं तो किन्नर चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती है, इस पर जो कि सवालिया नज़र जो कि बनी हुई है। दोस्तों, अब तो जो कि माहौल ही बनारस की कुछ अलग है, लेकिन चलिए इस चीज़ को जो कि यहीं तक रहने देते हैं। फिर जो कि इसके बारे में विस्तृत चर्चा जो कि की जाएगी जब पर्चा दाखिल हो जाएगा तब। दोस्तों, पर्चा दाखिल होने पर इस पर जो कि विस्तृत चर्चा होगी, लेकिन अभी प्रथम फेज की चुनाव जो कि वोटिंग जो कि हो रही है। 22 राज्यों में चुनाव हो रहा है। कुछ ऐसे जो कि राज्य है जहां पे संपूर्ण सीट पर जो कि चुनाव हो रहा है, कुछ ऐसे जो है कि 12, 8, 3, 2, 5 ऐसे करके 2200 राज्य में जो कि चुनाव हो रही है। इसके नतीजा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जहां से ऐसे जो है कि गणित लगाया गया है, चुनाव आयोग ने क्या किया मोदी जी के साथ, चुनाव जिताने जा रही है या चुनाव हराने जा रही है मोदी जी को, इस पर जो कि चर्चा जब करेंगे, जब गणित निकालेंगे तो बातें आपको क्लियर जे की हो जाएगी। दोस्तों, हमें ऐसा नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इस जो 22 राज्य में जो चुनाव हो रही है, इसमें जो कि वह 30 सीट जो कि जीत जाएं, यह जो कि बड़ी मुश्किल की बात है। और यह आने वाला वक्त जो कि आज शाम को जो कि कुछ ऐसी आशंकाएं हैं जो क्लियर हो जाएगी और बाकी 4 जून को पर्दाफाश जो कि होने जा रहा है। दोस्तों, अब आप जो कि प्रथम फेज का चुनाव जो कि समाप्त जो कि हो गया, लास्ट जो कि पोजीशन टाइम 5 बजे तक है, 5 बजे तक चुनाव समाप्त जो कि हो जाएगी। इसके बाद अब दूसरे चरण जो कि जो कोर्ट की आदेश है, इस पर संदेह जताया जा रहा है। लोगों ने संदेह जताया है कि कहीं ऐसा न हो कि प्रथम चरण का चुनाव जिस तरीका से जो कि पोल होगी उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट इस पर आदेश जारी करेगा। तो जिस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि ईवीएम फोड़ी जा रही है, बैलेट पेपर की लगातार जो की मांग हो रही है, नोटा दबा सकता है आदमी, वोट नहीं दे सकता, वोट अपना कर सकता है लेकिन किसी प्रत्याशी को वोट नहीं दे सकता। यह विकल्प हर मतदाता के पास है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नोटा की बटन दबाने के बावजूद भी ईवीएम फोड़ने पर जो उतर गए। तो इससे यह साबित होता है कि ईवीएम लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, ईवीएम जबरदस्ती थोपा जा रहा है लोगों को। और इस विषय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और जो भी जो कि बढ़ चढ़कर जो कि लोग इसमें काम कर रहे हैं, इन लोगों की भागीदारी जो कि बननी चाहिए और ईवीएम पर ब्रेक लगनी चाहिए। ईवीएम आए, ब्रेक लग जाए या न लगाएं, इस पर जो कि आपकी क्या राय है, आप हमें अपना राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज प्रथम फेज का चुनाव समाप्त होने के बाद अब इंतजार है दूसरे फेज का कि चुनाव। और दोस्तों, अभी तक जो प्रत्याशी फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे, अब उसका दिल बड़ी बखूबी से मुस्कुराता हुआ जो कि नजर आ रहा है, क्योंकि प्रथम फेज का चुनाव का नतीजा जब वोट पड़ता है तो कुछ आकलन लग ही जाती है
किसने डुबाया जे कि राजनीतिक दल का जे कि वोट, और किसने जे कि किया ऐसा काम जिससे ईवीएम फोड़ने पर लोग उतारू हो चुके हैं, इसका जवाब मिलना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सीटें अधिक से अधिक जीत रही है या कम जीत रही है? दोस्तों जरूर बताइएगा। प्रथम फेज का चुनाव इतना महत्वपूर्ण होता है, कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर शुरुआत आपकी अच्छी है तो लास्ट भी आपका अच्छा होगा, अंत भी अच्छा होगा। लेकिन शुरुआत में जो राजनीतिक दल के लिए जे कि शुभ समाचार जे कि रहा, वह जे कि इस टाइम जे कि मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खुशी की माहौल जे कि बनती है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा नहीं रही है। इसके पीछे का रीजन आपको 4 जून से पहले जे कि मिलेगा। ओपिनियन पोल बताती है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव बम्पर सीटों से जीत रही है, क्योंकि बम्पर जे कि पूर्ण प्रचंड तरीके से जे कि चुनाव प्रचार की जा रही है। यहाँ तक कि ऐसे प्रचार हो रही है कि गो बैक की नारा लगती है। अमित शाह जी की गो बैक, अमित शाह मुर्दाबाद, मोदी जी गो बैक, ऐसे ऐसे नारा लगने के बाद भी किस मुखार बिंदु से जी की बोलते हैं लोग कि चुनाव अब की बार 400 पार। दोस्तों आप लोग जरूर इसका जो कि हमें निचोड़ निकाल करके कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आने वाला टाइम में मैं जे कि जरूर जे कि इस बात का जे कि जिक्र करने वाला हूँ कि प्रथम फेज में जो हुआ, क्या वह दूसरा फेज में भी दोहराया जाएगा, और दोहराने के पीछे रीजन क्या है? क्यों जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को जे कि रखा गया तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को, लोगों को मन की बात सुन लिया, लेकिन वोटर के दिल की बात नहीं सुना। वोटर जब कहती है कि हमें इस चीज को नहीं चाहिए, फिर जो है कि उस चीज को जबरदस्ती थोपने का मतलब क्या है, जरूर हमें बताइएगा। जिस प्रकार से नारा लगती है कि गो बैक, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा ये गो बैक नारा जे कि किसके लिए उचित हो सकता है। राहुल गांधी कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं, और जे कि मल्लिकार्जुन खड़गे बीएसपी के सुप्रीमो मायावती, अखिलेश यादव, लड़ाई किसके पीछे है? नरेंद्र मोदी जी वो एक किन्नर को टक्कर देने जा रहे हैं, किन्नर से चुनाव जीतने जा रहे हैं, किन्नर को हराकर चुनाव जीतेंगे। और कांग्रेस किसको चुनाव हराने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी को। यह प्रथम फेज तय करता है। दोस्तों वीडियो में बने रहें, बहुत मजेदार जे की खबर जे की जो निकल करके सामने आ रही है मैं जरूर बताऊंगा। अब नेताओं की सुर जे की बदलती नजर आ रही है, तो मैं आप लोग को बदला सा भी नजर दिखाऊंगा। आप लोग हमारे चैनल पर जे कि विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों धन्यवाद।